ऑलराइट जी, वेलकम बैक जी। वज़न कम करना है ना, वज़न कम करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और डाइट का बड़ा काम होता है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहज़ेब खान, जो फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक वालेकुम हैं? सलाम। अच्छा, कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करें, अच्छे ख्याल रखें अपना। हुँ, लेकिन मसला जो आता है ना, वो ये आता है, एक्सरसाइज तो करें। मैं एक जिम जाती थी, वहाँ पे मैं एक लड़की को देखती थी, वो खूब एक्सरसाइज करती थी। कहती मैं तो पराठे भी खा रही हूँ, रोटियाँ भी खा रही हूँ, वज़न नहीं कम हो रहा, लेकिन मैं एक्सरसाइज तो कर रही हूँ ना। तो ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है कि कहते हैं कि डाइट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, फिर वज़न कम होगा? अच्छा देखें, नॉर्मली क्या होता है 24 आवर्स में से लोग समझते हैं जो 1 घंटा वो जिम के अंदर गुज़ार रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं। नहीं, वो सबसे आसान काम है। सबसे जो मेजर चीज़ है, बाकी के जो 23 आवर्स हैं वो किस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो, आपके स्लीपिंग आवर्स क्या हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, स्लीपिंग उस आवर्स कितने होने चाहिए? 6 टू 8 आवर्स होने चाहिए लाज़मी एट वर्किंग टाइम, आवर्स बिकॉज़ क्या डीप होने स्लीप। चाहिए? वर्किंग आवर्स तो जैसी जॉब है उस तरीके से होता है। नॉर्मली 8 टू 9 आवर्स जो है लोग जॉब करते इससे हैं। ज़्यादा ना काम करें। इससे ज़्यादा ना करें, ज़्यादा बेटर है। अपनी लाइफ को ज़्यादा जो है वो फोकस रखें कि आपने रेस्ट भी करना है, आपने डाइट भी अच्छी रखनी है, अपना ख्याल भी रखना है। सिर्फ काम करते रहेंगे तो फिर एक ही रेस में दौड़े जा रहे हैं और अपना कोई ख्याल नहीं है। फिर एट द एंड ऑफ द डे 30 साल नौकरी करने के बाद या काम करने के बाद फिर कोई बीमारी पकड़ के बैठ जाते, फिर ना जॉब के रहे ना किसी और चीज़ के रहे। तो बिल्कुल सारी सही चीज़ें कहा। आपने फोकस करनी है। अच्छा, आपने डाइट का पूछा, कॉम्बिनेशन लेके चलना होता है अपने मल्टीपल चीज़ों का। किसी एक चीज़ पे फोकस रहेंगे तो ही आपको कोई ना कोई जो है रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सरसाइज करना और सिर्फ डाइट करना ये भी सही नहीं है। दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। इसीलिए कहते हैं 60 टू 70% आपकी डाइट होती है, 20 टू 30% आपकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज होती है, 10% आपकी विल पावर डेडिकेशन होती है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि डाइट में क्या-क्या ज़रूरी है खाना? किस तरह से हम जो अपने कैलोरी काउंट रखें? अच्छा, डाइट में क्या खाना ज़रूरी है, हर किसी का जो है वो मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट है, हर किसी के ऊपर सेम चीज़ जो है वो काम नहीं करती है। अच्छा, अब आपने बहुत नोट किया होगा कि जैसे आपने पहले ही मेंशन किया कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वज़न कम नहीं हो रहा होता और डाइट भी कर रहे होते हैं कि हमने तो डाइट भी की है, हम तो भूखे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि भूखे रह के वज़न कम नहीं होता है, खा के ही कम होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लेट्स से आपने अपने वेट को मल्टीप्लाई किया 15 से, जो भी कैलकुलेशन निकल के आती है, उससे कम आपने जो है वो अपनी कैलोरीज़ को जो है वो इनटेक देखिए, करना है। इसको कहते करते हैं हैं ना, कैलोरी ज़रा डेफिसिट। मल्टीप्लाई करते हैं ना। बताइए कि हाँ, कैसे करके देखें। करेंगे? आपका कितना वेट है? मैं तो नहीं बताऊँगी अभी। अच्छा, मैं बता दूँ, मेरा 105 वेट है, 105 105। केजी। हाँ, 105 केजी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 15। अगर मल्टीप्लाई मुझे वेट 15। लॉस करना है तो हाँ, तो ये आया 1575, अब 15 1575 आ गई हाँ, ना। अब 1575 मुझे मेंटेन रखने के लिए कैलोरीज इनटेक आपका करनी है। 105 केजी है। 105 केजी, 105 केजी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अभी फील तो नहीं 15। होता? आपका मेरे ख्याल में फैट्स कम है, मसल ज़्यादा है। एग्जैक्टली, मसल वेट है ना। आपने देखा होगा 80 केजी के लोग भी मुझसे हैवी लग रहे होंगे। हाँ, तो वो फैट हाँ। है। हाँ, राइट, राइट, अच्छा, मैं राइट। इसमें बता रहा था कि आपने जैसे अब क्या करना है? 1575 आया मेरा। हाँ, अब 1575 मुझे अपना 105 मेंटेन रखने के लिए कैलोरीज इनटेक करना है। अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे एनीथिंग लेस देन मतलब आपको 1575। 1500 तकरीबन या 1600 1500 आपने से जो है मुझे ना, जो है वो 1300 1200 कैलोरीज आपने का अपनी इंटेक कैल करूंगा, तो ही हाँ, मेरा वेट कम होगा, वरना मेंटेन ठीक है। मेरा सेम रहेगा इसमें। और कम करने के और लिए अगर आपने क्या ज़्यादा कम करूंगा, करना? हाँ। 2000 कैलोरीज पे जाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा। ओह! दिस इज़ तो सीरियस, ये ये तो बड़ी कैलोरी अच्छी डेफिसिट आपने है, बात कही है। ये चीज़ है। ठीक है, सही है, ओके। मेरा 60 है केजी। 60 केजी होता है ना? नहीं, 60 केजी होगा। 60 होगा, हाँ, 60 ठीक है। तो 15 के तो 900 कैलोरीज़ खानी है अब मुझे, 900 कैलोरीज आपने मेंटेन करनी है, मेंटेन रखने के लिए। मेंटेन रखने के अब लिए। कम करने जाएंगे तो आप 700 800 कैलोरीज पे जाओगे। भाई, ये तो बहुत ही कम है, लेकिन बहुत मैं भूख आपको लगती सजेस्ट है। करूंगा कि आप कम पे ना आ जाएं, आप क्यों? मसल टोनिंग पे जाएं। हाँ, वेट अपना जो है 900 टू 1000 कैलोरीज पे ही रहें आप, हाँ। और मेंटेनिंग पे जाएं आप। और फिर मसल टोनिंग किससे होगी? मसल टोनिंग इसी से होगी। आप जो है वो कैलोरीज अपनी मेंटेन कर रहे हो, लेट से आपको 1000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, वही 1000 कैलोरीज लो ठीक है। और प्रॉपर एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ से ये होता है कि आपको कभी-कभार जब तक आपके पास आपके साथ कोई जिम ट्रेनर ना हो ना, आप नहीं कर सकते हैं तो चीज़ें। जिम ट्रेनर लेना ज़रूरी है ना। हाँ, इसके हर बगैर किसी पे की आपका पता स्पेशलिटी नहीं है। होता, क्योंकि कई मैंने अभी केसेस देखे हैं, कहीं से इंजरीज़ हो जाती बहुत हैं। बहुत 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 होती है। इतनी इंजरीज़ होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, और कई लोग तो ये है कि
ख़वातीन जो है मैंने देखा है कि वो इतने ज़्यादा वेट्स उठा रही होती हैं, उनकी इंजरी सबसे ज़्यादा हुई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा कहते ही हैं कि नहीं वो उठा सकते हैं वेट, भाई एक लिमिटेड होती है, ख़वातीन अलग वेट कर सकती हैं और मर्द हज़रात जो है वो अच्छा अलग देखिए, तरीके वेट से। का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसा है कि लेट से अब मेरे लिए जो है वो 100 केजी जो है वो हैवी वेट है, ठीक है। हो सकता है कि मुझसे कोई ज़्यादा स्ट्रांग इंसान हो, उसके लिए 100 केजी नॉर्मल वेट हो। आपके लिए 10 केजी हैवी हो सकता है, मेरे लिए 10 केजी वार्म अप हो सकता है। तो वेट जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, अब जितना भी बेशक 1 केजी लिफ्ट कर रहे हो आप, ये 100 केजी लिफ्ट कर रहे हो, अगर आपका एंगल परफेक्ट नहीं है तो इंजरी आपको 1 केजी से भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हैवी वेट से इंजरी होगी। तो इसी वजह से ट्रेनर की सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे जिम में भी लोग आते हैं जो समझते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियोस देख के जो है वो एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न आपको बताता हूँ मैं। जितनी आप वीडियो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स की देख रहे हो तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, वो आपको अपनी बेसिक इंजरी नहीं, वो नहीं बता रहे कि किस तरीके से उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की थी, फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। वो आपको अभी जो उनकी बॉडी फ्रेम है वो उस पर एक्सरसाइज करके आपको बता रहे हैं। तो वो एडवांस लेवल की है, आपको भी बेसिक से स्टार्ट करना है। तो जब आपका बेसिक ही पूरा नहीं होगा, डेफिनेटली डायरेक्टली अब एडवांस पे जाओगे तो इंजरी होगी ना। आप जो है वो, एक प्रोसेस है ना, मॉन्टेसरी पढ़ना है, उसके बाद मैट्रिक करना है, फिर इंटर करना है, फिर बैचलर्स में तो जाना ये है। स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में बहुत कैसे बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जिम जाना है, सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। हाँ, जिम पहुंच गए, फाइंड अ बेस्ट ट्रेनर, जो आपको ट्रेनर लगता है कि हाँ ये मुझे ट्रेनिंग करा सकता है, उससे आपकी केमिस्ट्री मैच होती है। उसके साथ इतना अपना जो भी महंगा हो गोल है। जाता है जिम बाज़ दफ़ा, तो नहीं नहीं क्या नहीं, करें? देखें, आप अपने मेडिकल बिल्स भी तो पे करते हो ना, हाँ, ये ठीक है। बात भी आप है। जो है वो, मैं तो कराची में रोज़ देखता हूँ कि हर रेस्टोरेंट जो है भरा हुआ है, वेटिंग है, टाइम नहीं मिलता, मुझे खुद नहीं मिलता। कभी फैमिली के साथ जाओ तो आधे एक घंटे की ये वेटिंग तो होती है। है। तो वहाँ पर जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में हाँ, इतना तो नहीं होता इट्स फिर नॉट तो, दैट अगर एक्सपेंसिव। अगर आप कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई बिल्कुल भी करते नहीं हो, होता। मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रेनर आपको, मैं कोटेशन भी दे देता हूँ कि 15 to 20,000 में आपको अच्छा ट्रेनर मिल जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, 3-4 लोग, एक दिन में एक मील का 15 से 20 हज़ार बिल बनता है आपका। ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा। और अगर कैलकुलेट करें तो पूरे महीने में, तो इससे बेहतर है आप रेस्टोरेंट ना जाएं, बल्कि आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए ना, जिम चले जाएं। दैट्स अ और गुड आइडिया, रेस्टोरेंट खरीद भी सकते हैं। है ना? सही कहा, सेहत होगी तो सब काम हो सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग तो बता दें, घर पे बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं ट्रेनिंग, कुछ स्टार्टअप्स बता दें। अच्छा, मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही होती हैं, टाइम नहीं मिलता जिम आने का, तो उसके लिए बहुत आसान है। आप ऑनलाइन भी दिया करें ना क्लासेस। ऑनलाइन होती हैं हमारी क्लासेस, लेकिन पर्सनलाइज होती हैं वो। हाँ, वो इस आप ग्रुप में नहीं दे सकते जैसे हैं। जैसे पाकिस्तान में नहीं है लोग मौजूद, बाहर हैं, तो वो हाँ, पहले कांटेक्ट जूम करते में हैं। होते थे, ग्रुप क्लासेस होती थी वो बहुत कोविड से ज़्यादा। फायदा उठाया था ना काफी लोगों ने, तो हाँ, जूम पे जो है वो ऑनलाइन आ क्लासेस हो रही जाते थी। थे अभी लोग। भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, होती, अभी भी होती हैं। मेरे खुद के ट्रेनर्स जो है वो एक्सरसाइज करवाते हैं, होम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। तो आप जो है वो भी चलिए हम अटेंड कुछ कर सकते हो। एक्सरसाइज बताएं, अभी सब हम कह रहे हैं स्टार्ट कि कर ज़रा लेते हैं। एक्सरसाइज बता दें। हाँ, अच्छा, सबसे पहले कोई भी, ये वाला है? हाँ, कोई ये भी वाला है। एक्सरसाइज करने से पहले आपने जो है वो स्ट्रेचिंग वार्म अप लाजमी करना है एट एनी कॉस्ट। अच्छा, अब स्टार्ट हुआ। ब्रीदिंग नॉर्मल करने के लिए ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल हेड नॉट्स करेंगे 20 टाइम्स, नाइस एंड ईजी। उसके बाद जो है वो लेफ्ट देन राइट, नेक स्ट्रेच है, नाइस एंड ईजी। इस स्ट्रेचिंग को आइसोमेट्रिक कैलिस्थेनिक स्ट्रेचिंग कहते हैं, क्योंकि आप नाक से इनहेल करते हो और माउथ से एक्सहेल करते हो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप समझें कि फर्स्ट डे आपने जिम ज्वाइन किया है और ये आपका ट्रेनर आपको साथ साथ वार्म अप करवा रहा है। तो अगर आप मुझे साथ साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इजी भी हो जाए आपके लिए। शोल्डर श्रग्स बैकवर्ड, नाइस एंड इजी। उसके बाद फॉरवर्ड। अब आप नोट करिएगा, हेड टू टो जो है मेरी बॉडी स्ट्रेच होगी इसमें। अब ये फ्रंट रेजेस 20 टाइम्स। उसके बाद आर्म स्ट्रेच, उसके बाद चेस्ट ओपनर, ये भी 20 टाइम्स करेंगे। उसके बाद शोल्डर ब्लेड्स, nice and easy. After that, torso rotation.
हैंड रेज, नीज एंड टो। ये भी 20 टाइम्स करेंगे। बहुत बेसिक सी आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, दिखने में बेसिक होती हैं और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्क्वाट्स की। मेजर एक्सरसाइज है, आपकी हील जो है वो शोल्डर विड्थ पे होगी, तो स्लाइडली भी होगा, चेस्ट अपराइट होगा, बैक आर्च होगा, और इसको स्टैंडर्ड स्क्वाट्स करेंगे लाइक दिस। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जैसे ही आप लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज होना शुरू हो जाती है। उसका रीजन ये है, आपकी बॉडी का बिगर मसल होता है लेग्स। 15 रेप्स करेंगे, 3 सेट्स। स्टार्ट में नाइस एंड इजी। साइड वेज से जो स्क्वाट की पोजीशन देखें, मोस्टली लोग स्क्वाट में गलती करते हैं, ये ऐसे करके कर रहे होते हैं। ये नहीं करना आपने, पोजीशन आपकी ये होगी। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। उसके बाद हम जो है वो लोअर बॉडी के बाद स्ट्रेट अवे जो अपर बॉडी पे जाएंगे, चेस्ट पे। 2 वेरिएशन दिखाऊंगा। नी पुशअप्स, ये इस तरीके से आपने अपना स्टांस बनाया, इस पोजीशन पे गए। इसमें आपका जो है चेस्ट इन्वॉल्व है, ट्राइसेप इन्वॉल्व है, शोल्डर इन्वॉल्व है। 3 मेजर मसल आपके अपर बॉडी के इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो गए। सेकेंड वेरिएशन, अगर आप नी पुशअप इजीली कर पा रहे हो तो आप स्टैंडर्ड पुशअप करो सेम पोजीशन में। सेम 3 सेट्स, 15 रेपिटेशंस। ओके, आफ्टर दैट आपको एक एब्डोमेन की एक्सरसाइज बताते हैं। ये पोजीशन हो गई, इस तरीके से बैठे, आराम से इस तरीके से आए, अपने कोर को लॉक किया, स्ट्रेट बैक स्ट्रेट। अच्छा, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, नॉर्मली आप पीछे जाओगे फिर ऊपर आओगे, कमर पे स्ट्रेन आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नी बिल्कुल क्लोज, स्ट्रेच, रिलैक्स। 15 टाइम्स, 3 सेट्स। अच्छा, अपर एब्डोमेन के लिए किया, अब लोअर एब्डोमेन के लिए फ्लटर किक्स। Same, 15 times, 3 sets. उसके बाद दोबारा अगेन क्रंच, 15 times, 3 sets, and again flutter kicks. Third exercise for abdomen, one of my favorite, planks. कोर को बिल्कुल इंगेज रख के, everything must be tight and squeezed. यहां पर होल्ड करें 30 सेकेंड्स का। 1, 2, 3 इस तरीके से काउंट करें। 30 सेकेंड जैसी हो जाए फिर रिलैक्स। 5 सेकेंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अगेन प्लैंक्स। सेम 30 सेकेंड्स होल्ड करके उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर टैप। ये पोजीशन सेम पुशअप पोजीशन थी, शोल्डर पे इजीली टैप किया। $15 times, 3 sets. Get up. ब्रीथ को अपनी नाज करके हल्की हल्की स्किपिंग करें। After that, front crunches. Same 15 repetitions, 3 sets. ये वाला पार्ट ऐसे टच करेगा। Now last, step wider, जितना वाइड कर सकते हैं। Straight, stretch, back, come back. ऑलराइट, ठीक है। मेरे ख्याल में ये इतनी एक्सरसाइज आज के लिए बहुत है। ये बताइएगा कि कितनी देर एक्सरसाइज ये वाली जो स्पेशली आपने बताई करनी चाहिए? अच्छा, स्टार्ट में जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी है, लेट्स से समवेयर से स्टार्ट करना है ना, 15 मिनट से स्टार्ट करें।
रेस्ट से प्रोलॉन्ग करें इसको 20, 25, 30। इस एक्सरसाइज के साथ आप वॉक भी अपनी जारी रखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। मतलब वो एक अलहदा है आपका, वो आपके माइंड को स्टिमुलेट करेगा, आपकी बॉडी को पूरी जो है वर्किंग में लेकर आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, और ये आपको वेट लॉस में भी और साथ में आपका जो है फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, फैट लॉस में भी हेल्प आपको करेगा। स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करेगा, मसल इंड्योर करने में हेल्प करेगा। अच्छा, मसल का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि उसको जो है आपने स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। मसल स्ट्रॉन्ग होने कहते हैं तो फिर आपके अपनी जो है ना पूरी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही, मसल देखें, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती जब है जब आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल। बोन्स को भी इसने पकड़ के रखा हुआ होता है, ठीक है। नॉर्मली आपने नोट किया होगा कि नी मसल जो होते हैं, नी के पास जो मसल्स होते हैं वो वीक होते तो नी इंजरी हो वो जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि नी की एक्सरसाइज अलग होती बहुत है, ज़रूरी आपके हर बॉडी पार्ट की एक एक्सरसाइज होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत You are शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, मेरे को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।